नमस्कार, मैं हूँ साधना नागल, पहलवान गुरुदीन महिला महाविद्यालय की इतिहास प्रवक्ता। मैं एक बार फिर इतिहास का नया वीडियो लेकर उपस्थित हुई हूँ। वीडियो को अंत तक देखें क्योंकि अंत में मैं एक प्रश्न पूछूंगी। मेरे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। इस वीडियो में मैं आपको लोदी वंश के अंतिम शासक इब्राहिम लोदी के बारे में बताऊंगी। इब्राहिम लोदी दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान था। वह अफगानी था। उसने भारत पर 1517 से 1526 ईस्वी तक राज्य किया और फिर मुगलों द्वारा पराजित हुआ, जिन्होंने एक नया वंश स्थापित किया, जिस वंश ने भारत पर 3 शताब्दियों तक राज्य किया। इब्राहिम को अपने पिता सिकंदर लोदी के मरणोपरांत गद्दी मिली, परंतु उसकी शासकीय योग्यताएं अपने पिता के समान नहीं थीं। उसे अनेक विद्रोहों का सामना करना पड़ा। राणा सांगा ने अपना साम्राज्य पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक विस्तार किया और आगरा पर हमले की धमकी दी। विद्रोह पूर्व में ही शुरू हो गया। इब्राहिम लोदी के राज्य के व्यक्तियों के साथ संबंध अच्छे नहीं थे। वह अपनी प्रजा के प्रति भी निर्दयी था और कई धनी लोगों को जहर देकर मार डाला था। उनके साम्राज्य के चारों ओर विद्रोह शुरू हो चुका था। सबसे महानतम शासकों में से दौलत खान ने बाबर को भारत पर आक्रमण करने और इब्राहिम लोदी से बदला लेने के लिए आमंत्रित किया था। बाबर ने उसका प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और दिल्ली के सुल्तान से युद्ध करने के लिए तैयार हो गया और 21 अप्रैल 1526 को पानीपत के मैदान में इब्राहिम लोदी की हत्या कर दी गई। असफलता। इब्राहिम लोदी ने राज्य का विभाजन करके अपने भाई जलाल खां को जौनपुर का शासक नियुक्त किया, परंतु बाद में जौनपुर को अपने राज्य में मिला लिया। सिंहासन पर बैठने के उपरांत इब्राहिम ने आजम हुमायूं शेरवानी को ग्वालियर पर आक्रमण करने हेतु भेजा। वहां के तत्कालिक शासक विक्रमजीत सिंह ने इब्राहिम की अधीनता स्वीकार कर ली। मेवाड़ के शासक राणा सांगा के विरुद्ध इब्राहिम लोदी का अभियान असफल रहा। खतौली के युद्ध में इब्राहिम लोदी राणा सांगा से हार गया। इस युद्ध में राणा सांगा ने अपना बायां हाथ खो दिया। राणा सांगा ने चंदेरी पर अधिकार कर लिया। झगड़े का कारण। मेवाड़ एवं इब्राहिम लोदी के बीच झगड़े का मुख्य कारण मालवा पर अधिकार को लेकर था। इब्राहिम के भाई जलाल खान ने जौनपुर को अपने अधिकार में कर लिया था। उसने कालपी में जलालुद्दीन की उपाधि के साथ अपना राज्याभिषेक करवाया था। इब्राहिम लोदी ने लोहानी, फार्मूली एवं लोदी जातियों के दमन का पूर्ण प्रयास किया, जिससे शक्तिशाली सरदार असंतुष्ट हो गए। पराजय एवं मृत्यु। दौलत खां लोदी ने बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया, किंतु इससे पूर्व ही बाबर को राणा सांगा का भी आमंत्रण मिल चुका था तथा इब्राहिम लोदी के चाचा आलम खां लोदी ने भी दिल्ली का सिंहासन प्राप्त करने के लिए बाबर से सहायता मांगी। बाबर ने आमंत्रण स्वीकार कर 1524 ईस्वी में लाहौर पर आक्रमण किया तथा इब्राहिम लोदी की एक सैन्य टुकड़ी पराजित कर लाहौर पर अधिकार कर लिया। 12 अप्रैल 1526 को बाबर पानीपत के मैदान में युद्ध के लिए पहुंचा। इस समय तक इब्राहिम लोदी की स्थिति दुर्बल हो चुकी थी तथा संपूर्ण पूर्वी भारत के राज्य उसके हाथ से निकल चुके थे। अतः 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को बाबर तथा इब्राहिम लोदी के मध्य पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ, जिसमें इब्राहिम लोदी पराजित हुआ और मारा गया। अगर आपने वीडियो को ध्यान से देखा है तो आपको बताना है पानीपत का प्रथम युद्ध कब और कहां हुआ। इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर देना है।